संविधान निर्माण हमारा पहला टॉपिक है जिसको कल हमने पढ़ा था। आज उसे आगे शुरू करने जा रहे हैं। दो बैठक हमने पढ़ ली थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। अब बात करेंगे अपन तीसरी बैठक के बारे में। संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946। इस बैठक में क्या हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने एक छोटी-सी प्रस्ताव पेश किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा प्रस्ताव पेश किया था? छोटी-सी प्रस्ताव पेश किया था। कौन सी बैठक में किया था? तीसरी बैठक। तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946। अब जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था, इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो संविधान सभा द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया या पारित किया गया। अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसने आगे जाकर के किसका रूप लिया? प्रस्तावना। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे डॉक्टर के.एन. मुंशी ने क्या कहा था कि ये भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली माना है। इन्होंने क्या कहा? ये राजनीतिक कुंडली है। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव जो तीसरी बैठक के अंदर 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था, काफी समय बाद इसके ऊपर चर्चा हुई, कुछ समय बाद, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। इसी के साथ ये उद्देशिका या भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में हमारे सामने आया। अब देखिए अगली बात है कि 3 बैठकों के बाद में बहुत सारी बैठक हुई। भारतीय संविधान में कुल 166 बैठकें हुई, 12 सत्र हुए, और हर बैठक के अंदर संविधान के ऊपर गहन विश्लेषण, गहन विचार विमर्श और मतदान के आधार पर सभी कानूनों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। बहुमत के आधार पर लिया गया। जो कानून जिसके ऊपर बहुमत नहीं हुआ उसको शामिल नहीं किया। संविधान सभा ने एक समिति बनाई थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। इसने पूरे संविधान की रूपरेखा बनाने का काम किया और लगभग 60 देशों का विश्लेषण किया, यानी 60 देशों के संविधान को पढ़ा, और उसके बाद में ये भारतीय संविधान सभा के सामने पेश किया। 21 फरवरी 1948 को ड्राफ्ट था, प्रारूप था, वो पेश किया। उसके ऊपर 3 वाचन हुए। अब अगली बात है कि संविधान का पहला प्रारूप, या इसे आप मसौदा कह सकते हो, B.N. राव ने तैयार किया। पहला मसौदा, तो पहला प्रारूप किसने तैयार किया था? B.N. राव ने तैयार किया था। लेकिन इस प्रस्ताव पर, इस प्रारूप पर, इस मसौदे पर विचार विमर्श करने का काम प्रारूप समिति ने किया था, जिसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी।
कुल संविधान सभा के अंदर 23 समितियां, जिसमें से 15 उप समितियां थी और 8 मुख्य समितियां। तो 8 मुख्य समितियों की अगर अपन बात करें, अब 8 मुख्य समितियां कौन थी जिसने संविधान बनाने का काम किया था? वैसे तो टोटल 23 थी, जिसमें से 15 उप समितियां थी, इन्हीं की उप समितियां थी, और 8 मुख्य समितियां थी। 8 मुख्य समितियों की बात करें, प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्यों से समझौता समिति, मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय संविधान समिति, अब देखो इनके अध्यक्षों की अगर हम बात करें तो ये 8 समितियां थी जो मुख्य समितियां थी जिन्होंने संविधान बनाने का काम किया था। अब इनके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति है, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे। फिर संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों से समझौता समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार व अल्पसंख्यकों से संबंधित जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर नियमन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद। अब ये जो राजेंद्र प्रसाद थे, ये हमारे संविधान सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे, जिनको कौन सी बैठक में बनाया गया था? दूसरी बैठक के अंदर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या चुना गया? स्थायी अध्यक्ष चुना गया। जबकि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे इसके? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनको कब बनाया गया? तो पहली बैठक जब संविधान सभा का गठन हो गया, कैबिनेट मिशन के सुझाव के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था, और उस गठन के बाद में जो पहली बैठक बुलाई गई थी वो 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी, और उस बैठक के अंदर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों बनाया गया? क्योंकि वो संविधान सभा में सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए उनको बनाया गया। उसके बाद में संविधान सभा ने अपनी जब दूसरी बैठक की 11 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर के स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसका नाम रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव। क्या नाम था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। अब उद्देश्य प्रस्ताव तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, लेकिन इसके ऊपर संविधान सभा में चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में इसे पारित कब किया गया या स्वीकार कब किया गया? कई बार ये क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? तो 22 जनवरी 1947। कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया? तो 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने वाले कौन व्यक्ति थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की कौन सी बैठक में इसको लाया गया? तो तीसरी बैठक के अंदर लाया गया। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इस बैठक से। फिर संविधान का पहला प्रारूप या पहला मसौदा किसने तैयार किया था? संविधान सभा के सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार चुना गया था बी.एन. राव। उन्होंने क्या किया था? संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया था बी.एन. राव। अब पहला तैयार किसने किया, लेकिन इसके ऊपर विश्लेषण ढंग से चर्चा करने का काम प्रारूप समिति ने किया, और प्रारूप समिति ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, और 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद में इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित करवाया था, और इसके ऊपर फिर 3 वाचन हुए थे। 3 वाचन कौन कौन से हुए? एक तो हुआ था 4 नवंबर 1948 से लगा करके 9 नवंबर 1948 तक, ये पहला वाचन हुआ था। दूसरा वाचन हुआ था, ये हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा वाचन हुआ था, ये हुआ था 14 नवंबर 1949 से लगा करके 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर को भारत का संविधान क्या कर दिया गया? अंगीकरण, अधिनियमित और आत्मकृत, 3 शब्द आते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949। अधिनियमित कब किया गया? 26 नवंबर 1949। आत्मकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर के दिन ही भारतीय संविधान के कुल 16 अनुच्छेदों को लागू किया जाता है। वो 16 अनुच्छेद कौन कौन से थे? तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9। उसके बाद में अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 392, अनुच्छेद 393 और अनुच्छेद 394। ये 16 अनुच्छेद है, ये 26 नवंबर 1949 को लागू हो जाता है। अब देखिए, ये इतना आप पहले लिख लीजिए, फिर अगला आपको लिखेंगे। मुख्य समितियों में से एक मुख्य समिति थी जिसने भारत का संविधान बनाने का प्रारूप तैयार किया था, इसीलिए उसका नाम भी क्या रखा गया था? प्रारूप समिति। उसने 60 देशों का विश्लेषण किया। 60 देशों का विश्लेषण करने के बाद में पूरा ड्राफ्ट था वो तैयार किया, और 21 फरवरी 1948 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करवाया। तो प्रारूप समिति के अंदर कौन कौन व्यक्ति शामिल थे?
प्रारूप समिति की अगर हम गठन की बात करें, ये कब बनी? तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया। अब इसके अंदर कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर भी आया हुआ है कि प्रारूप समिति में कौन कौन सदस्य शामिल थे। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके अलावा गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, एन माधव राव और टी कृष्णाचार्य। अब देखिए एन माधव राव है, ये मूल रूप से इसके सदस्य नहीं है, ये बाद में आए। किसके स्थान पर? बी एल मित्तल ने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था, यानी स्वास्थ्य ठीक नहीं था। ऐसी स्थिति में इन्होंने प्रारूप समिति से क्या कर दिया? त्याग पत्र दिया। बी एल मित्तल के द्वारा त्याग पत्र देने पर किसको लिया गया प्रारूप समिति में? एन माधव राव। पहले ये मूल रूप से नहीं थे। और टी कृष्णमाचार्य ये किसके स्थान पर आए? डीपी खेतान की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने पर एक सदस्य कम हो गया। ऐसी स्थिति में टी कृष्णमाचार्य को इसमें शामिल कर लिया गया। अब देखिए दो शब्द, एक वीटी कृष्णमाचार्य और एक टी कृष्णमाचार्य। वीटी कृष्णमाचार्य कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे वीटी कृष्णमाचार्य। और टी कृष्णमाचार्य की बात करेंगे तो ये प्रारूप समिति के क्या थे? सदस्य थे। तो ये दोनों, अब कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन था जो प्रारूप समिति का मूल रूप से सदस्य नहीं था? तीन नाम इनमें से आ जाएंगे और एक इनमें से पूछ लिया जाएगा, क्योंकि जब प्रारूप समिति का गठन हुआ तो ये दोनों इसके सदस्य नहीं थे, इनको क्या किया गया? बाद में लिया गया। एन माधव राव किसके स्थान पर आए? बी एल मित्तल के द्वारा त्याग पत्र देने पर इनको शामिल किया गया। और ये जो टी कृष्णमाचार्य ये डीपी खेतान की मृत्यु हुई थी उसके बाद में इसको शामिल किया गया। तो प्रारूप समिति के अंदर ये 7 सदस्य थे। इन्होंने पूरे 60 देशों के संविधानों का क्या किया था? अवलोकन किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? इसके अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक बात और करें अपन, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले बंगाल रियासत से निर्वाचित होकर आए, लेकिन जब देश का विभाजन हुआ तो ऐसी स्थिति में बंगाल रियासत क्या है? पाकिस्तान में चली गई। जो पूर्वी बंगाल था वो किसमें तब्दील हो गया? पूर्वी पाकिस्तान में तब्दील हो गया। ऐसी स्थिति में बाद में ये बंबई प्रांत से, जहां डीपी खेतान की मृत्यु होने पर वहां से ये निर्वाचित होकर आते, वहां से, कहां से? बंबई प्रांत से वापस चुनाव लड़ते और बंबई प्रांत से ये जीत कराते और उसके बाद में इनको प्रारूप समिति का क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। पूरे संविधान बनाने का काम
इन्होंने किया, पूरे संविधान का गहन अध्ययन किया, जिसमें सभी वर्गों को बराबर भागीदारी कैसी मिले, इस तरीके से इस प्रारूप समिति ने काम किया था और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई। तो ये थी हमारी प्रारूप समिति, जिसके आधार पर इन्होंने क्या किया था, पूरा प्रारूप तैयार करने का काम किया। तो पहला प्रारूप किसने तैयार किया था, बी.एन. राव ने, जो क्या थे, संवैधानिक सलाहकार। और अंतिम रूप से जो पूरा ड्राफ्ट था, पूरा प्रारूप था, विश्लेषण करने के बाद में जो तैयार किया गया था, 60 देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद में तैयार किया गया था, वो किया था प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति ने ये पूरा प्रारूप तैयार करके 21 फरवरी प्रारूप समिति द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार करके 21 फरवरी 1948 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करवाया। भारत के राजपत्र में क्या करवाया इन्होंने, प्रकाशित करवाया। कब करवाया, 21 फरवरी 1948 को। कई बार प्रश्न ये पूछ लिया गया है कि प्रारूप समिति द्वारा जो प्रारूप था उसको भारत के राजपत्र में कब प्रकाशित करवाया गया, तो 21 फरवरी 1948 को इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित करवाया। अब इसके बाद में क्या होता है, जो प्रारूप समिति ने प्रारूप किया था वो संविधान सभा को सौंपा जाता है, और संविधान सभा के अंदर इसके ऊपर 3 वाचन होते हैं। संविधान के तैयार प्रारूप पर संविधान सभा में तीन वाचन हुए। कितने वाचन हुए, 3। पहला वाचन प्रथम वाचन होता है, ये होता है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। कब होता है, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन की अगर हम बात करें, द्वितीय वाचन होता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। ये बहुत लंबा चला था द्वितीय वाचन। फिर तृतीय वाचन होता है ये होता है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर को भारतीय संविधान को जो 16 अनुच्छेद थे वो लागू कर दिए जाते हैं, लेकिन अंतिम रूप कब दिया जाता है, ये 24 जनवरी की अंतिम बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। उस समय संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कौन था, संविधान सभा के अंदर जब पूरा संविधान तैयार हो गया
24 जनवरी को इसकी अंतिम बैठक थी संविधान सभा की, 166वीं बैठक और 12वां सत्र था। उस समय सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान की तरफ से 12 सदस्य गए थे संविधान सभा में, जिसमें से एक निर्वाचित गए थे जो अजमेर मेरवाड़ा से थे, बाकी सारे देसी रियासतों से गए थे। अजमेर मेरवाड़ा से गया था जिसका नाम था मुकुट बिहारी लाल भार्गव। लेकिन राजस्थान की तरफ से पहला ऐसा कौन सा सदस्य था जिसने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे? तो बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज में भी अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि बलवंत राय मेहता की समिति 1957 की सिफारिशों के आधार पर ही भारत में पंचायती राज शुरू हुई थी। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज के सुझाव दिए थे कि ग्रामीण और नगरीय स्वशासन में 3 स्तर होने चाहिए। एक ग्राम पंचायत हो सबसे नीचे, उससे ऊपर क्या होनी चाहिए? पंचायत समिति होनी चाहिए, और उससे ऊपर क्या होनी चाहिए? जिला परिषद होनी चाहिए। ये तो ग्रामीण स्वशासन की बात की उन्होंने। नगरीय स्वशासन की बात करें तो उन्होंने कहा था कि सबसे नीचे नगर पालिका होनी चाहिए, उससे ऊपर नगर परिषद होनी चाहिए, और सबसे ऊपर वो नगर निगम होनी चाहिए। इन्हीं सुझावों के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज की शुरुआत की थी। तो बलवंत राय मेहता ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान की तरफ से थे और संविधान सभा पर अंतिम रूप से जब हस्ताक्षर की, पूरा संविधान बन चुका था, 24 जनवरी की बैठक में इन्होंने ये काम किया। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। राजस्थान की तरफ से सबसे पहले किसने किए? तो नाम आएगा बलवंत राय मेहता। अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? तो उसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। और उन्होंने हाथी की मोहर लगाई। किसकी? हाथी। उसके बाद में अशोक चिन्ह आ गया 1950 के बाद। पहले अशोक चिन्ह नहीं था, तो उन्होंने हाथी की मोहर वहां लगाई और संविधान पूरा रेडी हो चुका है। और 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया जाता है। तो ये 3 वाचन, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान प्रारूप समिति द्वारा जो तैयार प्रारूप था उसके ऊपर संविधान सभा में कितने वाचन हुए? डेट याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वाचन याद रहने चाहिए। कितने हुए? 3 हुए। पहला वाचन हुआ 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तृतीय वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। तो कल और है इसमें संविधान का और भी मैटर बचा हुआ, कल और पढ़ेंगे। आज के लिए